Welcome to Lucky Classes. तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10th. So our question is, two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of road. तो अपने पहले पोल बना लेते हैं यहाँ पर. तो ये पोल है और ये रोड है. एक को ए बी नेम दे देते हैं, ए बी सी डी. ठीक है. ऑन इधर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड कितने मीटर वाइड है? 80 मीटर. ठीक है. अब आगे, वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. ठीक है. अब रोड के बीच में एक पॉइंट है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो अपने 60 डिग्री 30 डिग्री ले लेते हैं. ये क्या हो गया? 30 डिग्री. तो डायग्राम अपना कुछ ऐसा होगा. ठीक है. तब आपने क्या फाइंड करना? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. तो अपना को क्या है, यहाँ पर अपने ई पॉइंट लेट कर लेते हैं. ठीक है. तो अपना को एक तो पोल की हाइट फाइंड करनी है. पोल हमेशा इक्वल होते हैं, जो रोड के साइड में लगे होते हैं इक्वल हाइट के होते हैं. ठीक है. तो अपनों को हाइट इसकी इक्वल गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी ईडी और बीई फाइंड करना है. ठीक है. तो अपने बीई को मान लेते हैं एक्स. लेट बीई क्या है? एक्स. और ईडी मान लेते हैं वाई. ठीक है. और ए बी और सी डी इक्वल है, और इसको अपने मान लेते हैं एच. ठीक है. अब अपना को देखो, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस और ये दोनों आते हो हाइट? तो क्या होगा वो? ईबी इक्वल्स टू ओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. अब अपनों को सिंगल इसकी वैल्यू चाहिए. इसके लिए सिंगल बीई की वैल्यू चाहिए. तो बीई की वैल्यू कैसे निकलेगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 है पूरा. ठीक है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 80 माइनस वाई. एक इसकी वैल्यू होगी बीई की. तो अपने परपेंडिकुलर क्या है? इसको परपेंडिकुलर को h मान लेते हैं. tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? अपना को परपेंडिकुलर क्या निकालना है? h लिया था अपना ने, लेट किया था h. ठीक है. और अब देखो x अपना ने क्या निकाला? x की वैल्यू 80 माइनस वाई. कैसे? x प्लस वाई 80 थी, ये पूरी 80 मीटर वाइड रोड गिवन थी. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 हो गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 80 माइनस वाई. ठीक है. तो 80 माइनस वाई. अब इधर क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो 80 माइनस वाई इक्वल्स टू √3 अपॉन √3. 80 माइनस वाई √3 इक्वल्स टू h. अब 80 माइनस वाई √3 इक्वल्स टू h आ गया. अब 80 माइनस वाई को टर्म को छोटा करने के लिए x लिख सकते हैं. x √3 इक्वल्स टू h. ठीक है. तो x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? x इक्वल्स टू h अपॉन √3. इसको दे दिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लो. ठीक है. ये 2 मान लो. ठीक है. अब अपने tan 30 से निकालते हैं. tan 30 डिग्री अपना गिवन है. ठीक है. अब E से वो इधर देख रहे हैं CD. तो सेम फॉर्मूला P अपॉन B, लेकिन वैल्यू tan 30 की tan 60 से अलग होती है. तो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? फाइंड करना है. तो अपने परपेंडिकुलर को हाइट ले लेते हैं, और अपनों को यहाँ पे बेस क्या है? y. ठीक है. तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल्स टू h √3. ठीक है. h √3 आ गई. अब x प्लस वाई की वैल्यू अपनों को पता है, तो अपने x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है? 80. ठीक है. तो अब देखो h √3 प्लस
h अपॉन रूट थ्री प्लस h रूट थ्री इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब देखो कैसे होएगा। अब एलसीएम लेंगे तो h का तो h आ जाएगा, लेकिन एलसीएम लेते ही ये रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h बाय रूट थ्री इक्वल्स टू 80। ठीक है, इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। अब 3h प्लस h 4h अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब देखो 4h रूट थ्री इक्वल्स टू 80 आ गया। ठीक है, अब अपने ये देखो यहां पे कर रहा हूं मैं 4h रूट थ्री। अब देखो h तो इधर आ जाएगा, अब 4h तो इधर रह जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है 80 है, रूट थ्री ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 रूट थ्री, 80 रूट थ्री आ जाएगा। अब h की वैल्यू निकाले तो 40 पहले तो 80 लिख देते हैं, 80 रूट थ्री बाय 4। अब 4 टू जा 8 तो आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट थ्री, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब अपनों को क्या बोल रखा है कि हाइट फाइंड करो एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, अब अपनों को हाइट गिवन है, अब हाइट गिवन है तो अपने ये भी निकाल लेंगे, तो ये अपने यहां से इरेज कर देते हैं इसको। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू अपनों को पता होनी चाहिए। अब देखो h की वैल्यू क्या है 20 रूट थ्री, तो x सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे h की वैल्यू, h इक्वल्स टू 20 रूट थ्री पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, अब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू x, रूट थ्री से रूट थ्री गया 20 मीटर। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया ना अपना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 20 तो अपना को पता है x प्लस वाई 20 80 रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और या फिर अपने h की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं तो क्या निकलेगा देखो y इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या थी 20 रूट थ्री, 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री, अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री स्क्वायर, रूट थ्री स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 3, तो 20 इंटू थ्री क्या आ जाएगा 60 मीटर। देखो ये सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10th। एनी डाउट अबाउट दिस वीडियो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।